morning, students. Let's continue exercise 14.2 of chapter factorization. Let's start question number 5. Factorize the following expressions. First part is p square plus 6p plus 8. देखिए कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है. आपको पता है फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें यही देखना है क्या कुछ कॉमन है. अगर कॉमन है तो कॉमन लेकर हमें फैक्टराइज करना है. अगर है तो ठीक है, अब इसमें है नहीं तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है. आइडेंटिटी के लिए हमने जैसे इस तरह के सम फर्स्ट क्वेश्चन में भी थे तो जब हमने किया था कि ये स्क्वायर बन रहा है इसका भी अगर होल स्क्वायर बना दें, कोई नंबर ऐसा है कि जिसका स्क्वायर करें तो 8 आ जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाती, बट 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. अब क्या किया जाए, टर्म्स भी 3 हैं तो अब हमें क्या करना है स्प्लिट करना है. जो मिडिल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि दो फैक्टर्स लेने हैं. सपोज यहां हम देखें, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स प्लस क्यू, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है हमारे पास, इस तरह की टर्म्स हैं हमारे पास. अब यहाँ पर P एंड Q क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं. हमने कोई 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं, जैसे सपोज A एंड B लेने हैं. हमें क्या करना है A प्लस B करें तो P आना चाहिए और A इंटू B करें तो क्या आना चाहिए Q आना चाहिए. प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, अगर प्लस है तो प्लस ही करना पड़ेगा, वो हम इसमें करेंगे तो आपको पता चलेगा. कोई 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कुछ भी सोचकर कि इन दोनों को प्लस करें तो P आए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Q आए. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए प्लस की बात अब कर रहे हैं तो यहाँ पर है हमारे पास 6 और यहाँ है 8. अब हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं कि प्लस करें तो 6 आए क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 8 आए. तो इसका क्या मेथड है, मींस हमने 6p को स्प्लिट करना है. कैसे करेंगे, अब 8 किस किस टेबल पे आता है ये हम देख लेंगे. 1 8 8, 2 4 8, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 अगेन यही आ चुका है. इट मींस 1 एंड 8, 1 2 4 8 के टेबल में 8 आता है. अब हमें 6 को स्प्लिट करना है. क्या हम 1 एंड 8 लें, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, क्या 1 एंड 8 को ऐड करें तो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा. हमें चाहिए 6, अगर दोनों को ऐड करें तो 2 और 4 क्या हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है. तो अब इस 6p को कैसे स्प्लिट करना है, 2p एंड 4p, क्योंकि 2 एंड 4 लेना है. 6p को हम क्या लिख सकते हैं, 6p को आप लिख सकते हो 2p प्लस 4p, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ऐड किया तो 6p आया. हमने यही कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसी टर्म को स्प्लिट करके 2 टर्म्स में लिख दिया. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई. 4 टर्म्स आते ही आप फैक्टराइज कीजिए, ये ग्रुपिंग कीजिए. पहले ये ग्रुप हो गया p स्क्वायर प्लस 2p, ये ग्रुप है. अब इसमें पहले देख लीजिए क्या कॉमन है और दूसरा ग्रुप ले लिया हमने 4p प्लस 8. इस स्टेप पे कुछ चेंज नहीं किया, एक ग्रुप यहां ले लिया, एक ग्रुप यहां ले लिया. अब इसमें देखो कॉमन क्या है, p कॉमन है क्योंकि p इसमें भी है, p इसमें भी है. p कॉमन लेने पर यहां क्या बचा p, और यहां p कॉमन ले लिया है क्योंकि बचा हमारा 2. अब यहां क्या कॉमन है, 4 2 8, यानी 8 एंड 4 दोनों ही 4 के टेबल में आ रहे हैं. इट मींस 4 कॉमन है. तो क्या बचेगा, p बचा यहाँ पर 4 लेने पर और यहां से 4 लेने पर 2 बचा क्योंकि 4 2 8. जैसे ही ऐसा किया हमने फिर से p प्लस 2 कॉमन आ गया, सेम आता ही है ये. जैसे ही सेम आया हमने p प्लस 2 अगेन कॉमन ले लिया. जैसे ही p प्लस 2 कॉमन लिया तो p बचा यहाँ, और इधर से p प्लस 2 कॉमन जाने की वजह से यहाँ प्लस 4 बचा. इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. नाउ सेकंड पार्ट.
part is q square minus 10q plus 21. अब क्या करना है हमको, इस तरह से लेना है कि प्लस या माइनस करें तो 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए. अब 21 के फैक्टर्स इसका मतलब हमको देखने हैं. सबसे पहले तो 1 के टेबल में जाता है 1 and 21. उसके बाद 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में जाता है 3 7s are 21. 4 के टेबल में जाता नहीं, 5 के टेबल में जाता नहीं, 6 में भी नहीं जाता, 7 में जाता है, वो आ गया. इट मीन्स हमारे सारे फैक्टर्स आ चुके हैं. 1, 3, 7 and 21 आर द फैक्टर्स ऑफ 21. अब हमें देखना है कि कौन से इन दोनों में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, प्लस माइनस करने पर 10 आए. देखो 1 and 21 मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है, लेकिन 21 में से 1 माइनस करें तो 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मीन्स 10. और इसको अगर ऐड करें तो 22 आ रहा है, मीन्स 10 तो किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा. इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 3 and 7. 3 7s are 21 है और 3 और 7 को ऐड करें तो 10 है. हमें यही चाहिए. अब ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, लिखना कैसे है, स्प्लिट कैसे करना है वो देखेंगे. q स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q. आप चाहें माइनस 7q माइनस 3q भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब माइनस और माइनस, यहाँ पर ये माइनस की है, ये भी माइनस की, दोनों ऐड होकर -7 और -3 ऐड होकर -10 आ रहा है. और ये q है, इनके साथ तो -10q आ रहा है. और -3 को -7 से मल्टीप्लाई करने पर +21 आ रहा है. इट मीन्स हमारा जो भी हमने फैक्टर्स चुने हैं बिल्कुल ठीक है. यहाँ से ऐसे पता चलता है. अब आपको उसी तरह से फैक्टराइज करना है ग्रुपिंग करके. अब ग्रुप बना लिया पहले ये वाला. जैसे ही हमने ये ग्रुप बनाया, क्या है इसमें कॉमन, q कॉमन है क्योंकि q इसमें भी है, q इसमें भी है. जैसे ही q कॉमन लिया, ये q बच गया, यहाँ पर 1q इधर आ गया, 1 बच गया, माइनस q जाने की वजह से -3 बच गया. अब -7 कॉमन ले लीजिए. 7 कॉमन आते ही q बचा, क्योंकि हमने माइनस लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा. और 7 3s are 21. और अगर यहां हमें प्लस चाहिए होता तो हम क्या करते, तो हमें प्लस कॉमन लेना होता. अब -7 कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो गए हैं और हमें साइन चेंज ही चाहिए. अब देखो फिर से कॉमन है. अब इनमें से भी हमने ये कॉमन ले लिया था. अब q -3 अगेन कॉमन आ गया है और q -3 कॉमन लेने पर q बचा और इसमें -7 बचा और इस तरह से फैक्टराइज किया. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज p squared plus 6p minus 16. अब देखिए, अब देखो प्लस या माइनस करें तो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 16 के फैक्टर्स देखने हैं. 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 into 16. फिर 2 के टेबल में आता है 2 8s are 16. फिर 4 के टेबल में आता है 4 4s are 16. उसके बाद हमें देखना ही नहीं क्योंकि अगेन 4 आ गया ना, फिर 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 आ चुका. इट मीन्स सारे फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं. 1 2 4 8 and 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16. अब हमने ये देखना है कि किन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आना चाहिए. अब देखो 4 को 4 से ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है. 2 and 8 देखो, 8 minus 2 is 6 और 8 2 16 तो है. इसका मतलब रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 2 and 8. अब हमें ये देखना है
लिखना कैसे है देखो, p स्क्वायर। अब 6p अगर हम चाहते हैं और मुझे लिखना है 8p एंड 2p। अब ये प्लस का है, इट मीन्स ये ध्यान दीजिए 8p और 2p कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस लगाती हूँ यहाँ माइनस लगाती हूँ, इंटीजर्स को अगर हम सॉल्व करते हैं -8 प्लस 2 इज -6, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है, बड़ा चाहिए हमें प्लस वाला, क्योंकि 6 प्लस का है, +8 -2, +8 -2 इज +6। सो हम क्या करेंगे, 8p -2p, और +8 -2 +6 आ गया, और +8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। ये था स्प्लिट करना। ये स्टेप होते ही आपका सम हो जाना चाहिए, क्योंकि यही देखना है कि स्प्लिट कैसे करना है। उसके बाद तो आपको रीग्रुपिंग करनी है। ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में p कॉमन है, p कॉमन आते ही यहाँ क्या बचा, p बचा, और यहां से p कॉमन जाते ही बचा 8। अब देखिए हमें क्या कॉमन लेना है, 2 8 16 होता है, यहाँ हमें प्लस चाहिए, इट मीन्स यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन है क्योंकि 2 8 16 है, 2 कॉमन आते ही अंदर बचा p, माइनस कॉमन जाते ही माइनस का हो गया प्लस, और 2 8 16। देखिए हमने माइनस कॉमन लिया है, दोनों जगह साइन चेंज हुए हैं, ये माइनस था प्लस हुआ है, और ये माइनस है प्लस हो गया। अब कॉमन है p + 8, जैसे ही p + 8 कॉमन आया यहां बच गया p, और इधर p + 8 जाने की वजह से यहां बचा -2। रिक्वायर्ड आंसर इज p + 8 into p - 2। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से स्प्लिट करके आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।